एक तो कुदरत ने उसको इतना सुंदर बनाया और उसके बाद उसके कुछ कारनामे इतने हसीन हो जाते हैं कि लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। कभी कभी जो फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले होते हैं, जो वहाँ कवि होते हैं और जो एक्टर होते हैं, वो इतना बेहतरीन रोल अदा नहीं कर पाते हैं, एक ही शूट में ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इस महिला ने जो इतना बढ़िया रोल किया अदा, जो कि अपने ही पति को अपने ही घर में, जो वहाँ एक कमरा था, उस कमरे के अंदर अपने पति को रखती है 20 दिन उन टाइल्स के नीचे, जो टाइल्स नीचे फर्श पर लगी हुई थी, उन टाइल्स को हटाकर तोड़कर और उसके बाद उसके नीचे दफन कर देती है और 20 दिन तक वो उसके नीचे दफन रहता है। और उसके बाद अपन उसके ऊपर बेड बिछाकर अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। एक छोटा सा बच्चा होता है और कहानी शुरू कहाँ से होती है वो जानेंगे, उस पति को दफन करने से लेकर और उस हसीन पत्नी तक की। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी ये महिला थी, कौन इसका पति था, क्यों इसने अपने ही पति को दफन किया अपने कमरे में। तो हम वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जौनपुर, और जौनपुर की एक थाना क्षेत्र पड़ता है जाफराबाद, और जाफराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है हौज गांव। यहाँ की रहने वाली चमन इतनी सुंदर थी, बेहद खूबसूरत एक लड़की थी। उसकी शादी हो जाती है विजय चौहान से। अब विजय चौहान की जब शादी होती है तो अपनी सुंदर पत्नी को पाकर वो कहीं ना कहीं इतना खुश होता है कि शायद आज वो अपने आप को खुश नसीब समझ रहा था। लेकिन क्या पता था उसको कि ये जो पत्नी है, ये जितनी सुंदर है उससे बड़ी नागिन भी बन सकती है। इसके लिए शादी होने के बाद विजय चौहान और चमन दोनों, विजय चौहान दरअसल 3 भाई होते हैं। 3 भाइयों में एक अजय होता है, एक भाई और होता है, और ये मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र में ये रहते हैं। वहाँ रहकर अपना अपना इनका कमरा होता है, जो कि खुद का कमरा होता है। लेकिन एक भाई जो था उसका कमरा भी किराए पर था। लेकिन अजय चौहान और विजय चौहान दोनों आपस में एक संपर्क में थे। तीनों भाई संपर्क में थे संपत्ति बनाने के लिए, कि संपत्ति बनाएंगे और कुछ जो एक कमरा बचा हुआ है उसको भी कमरा लेकर देंगे। इसी बात के चलते एक दिन अजय चौहान अपने भाई विजय चौहान से फ़ोन करता है, लेकिन विजय चौहान फ़ोन रिसीव नहीं करता है। उसकी भाभी फ़ोन रिसीव करती है, जो चमन होती है। अब चमन आज से लेकर लगभग 6 दिन तक फ़ोन पर बात करती है, और जब भाई पूछता तो बताती है वो नहा रहे हैं, वो अभी बाहर हैं, वो अभी बाथरूम में हैं। कुल मिलाकर उसने 6 दिन तक बहाना किया। 2 जुलाई 2025 को एक दिन पता चलता है कि विजय चौहान जो था, ये घटना जब घटती है तो विजय चौहान अपना काम करके आ रहा था, और विजय चौहान का पेशेवर काम ये था कि वो राज मिस्त्री का काम करता था। दूसरे के आशियाने बनाता था, एक एक ईंट जोड़कर, और उनमें घरों को बसाता था। उन एक एक ईंट में उस विजय चौहान का पसीना होता था। लेकिन उसका पसीना, उसका घर, जो उसके परिवार की जो लड़ियाँ थीं, वो कहीं ना कहीं टूट रही थीं, और शायद विजय चौहान समझ नहीं पाया। इसी दौरान जब से शादी हुई, अब से लगभग 8 साल पहले जो विजय चौहान और चमन की शादी हुई थी, ये दोनों पति पत्नी मुंबई के नाला सुपारा में रहकर ही अभी तक ये कभी वापस नहीं आई। और ख़ासकर जो चमन होती है वो जौनपुर कभी नहीं आई, अपने हौज गांव में, ससुराल में कभी लौटकर नहीं आती है। दरअसल एक बार जब ये विजय चौहान की बहन होती है पारिवारिक, वहाँ शादी हुई थी, तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए दोनों प्राणी आई थी।
उसके बाद ये कभी वापस नहीं आए। ये तो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इधर चमन जो होती है इसकी एक आंखें चार हो जाती हैं। और ये जो चमन थी, चमन कहीं ना कहीं वहीं पर मोनू प्रजापति होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखने में बड़ा मासूम सा और छोटी सी उम्र का लड़का लगता है, लेकिन इसके कारनामे कितने खतरनाक थे, जो कि दृश्यम मूवी देखी जाए तो शायद उसकी भी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन नहीं रही होगी। ये मोनू चौहान और ये चमन दोनों लोग मिलकर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली रोल को अदा करते हैं। और उस पति को जब उसने देखा आपत्तिजनक स्थिति में दोनों शारीरिक संबंधों में थे, जब 2 जुलाई 2025 को उसने देखा था विजय चौहान ने, तब जाकर कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों ने प्लान कर डाला। और प्लान इतना खतरनाक था कि उसने उस अपने पति को दुनिया से हटाने की बात सोच ली। और फिर ऐसा हो जाता है कि दोनों लोगों ने मिलकर, जो विजय चौहान होते हैं, इनको मार देते हैं, इनका गला रेत देते हैं। और उसके बाद घर में ही जो टाइल्स लगी थी 1 बाई 1 की जो टाइल्स लगी थी, उन टाइल्स को फोड़ते हैं और फोड़ने के बाद नीचे दफन कर देते हैं। और फिर जब उस टाइल्स को हटाकर जो कलर मैच था वो जल्दी में नहीं मिल पाया, वरना पता भी नहीं लगता शायद। जब 6 दिन हो जाते हैं अजय को फ़ोन करते करते, और जब उसका फ़ोन अपने भाई से बात नहीं हो पाती, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको शक होने लगता है। वो घर जाकर देखता है तो पता चलता है कि घर में एक दिन बोलती है, उसकी जो चमन थी, विजय की पत्नी थी, वो बोलती है कि यहाँ फर्श टूट गया है, इसको टाइल्स लगवाना है। फिर वही टाइल्स भी लगवाता है, लेकिन उसी दिन की बात थी जिस दिन इसने मारा था। उसके बाद टाइल्स लगवाई जाती है, और टाइल्स लगने के बाद ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस टाइल्स का जो कलर था, जो 1 बाई 1 की टाइल्स लगी थी, वहीं पर 2 बाई 2 की टाइल्स लगी थी, कलर मैच नहीं था। कहीं ना कहीं वहीं पर शंका हो जाती है। शंका होने के बाद जो वहाँ भाई था उसका, उसको बोलता है, जब उस टाइल को तोड़ने की बात करता है, उसके बाद जब घर में, पहले तो घर जाता है, घर में देखता है तो उसकी भाभी जो चमन थी और एक बच्चा था उसका प्यारा सा, वो बच्चा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने घर को, गेट को तोड़ा, ताले को अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ से जहाँ टाइल्स लगी थी उस टाइल्स को हटाया जाता है। पुलिस आती है और वहाँ से जब मिट्टी को हटाया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ से बदबू आ रही है। और जब बदबू आ रही है, वहाँ से जब निकाला जाता है तो सब निकलता है विजय चौहान का। दरअसल ये दोनों ने स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट बनाकर अपने पति विजय चौहान को अपने ही घर में उस टाइल्स के नीचे दफन कर दिया। और 20 दिन तक पत्नी चमन जो थी, सुंदर पत्नी थी, और उसी के ऊपर बेड बिछाकर सोती भी रही। उसको इतना भी नहीं भय लगा कि हमारा पति हमारे नीचे है और मिट्टी में दफन है और मैं उसके ऊपर सो रही हूँ। और उसी के ऊपर बेड पर अपने प्रेमी जो मोनू प्रजापति होता है उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई। जब ये भाई जाता है अभी 2 दिन पहले, पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ढूंढ खकोल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका बच्चा था, अभी छोटा ही था, उस बच्चे को लेकर जो चमन, अपनी जो विजय चौहान की पत्नी होती है, मोनू प्रजापति, दोनों लोग कहीं ना कहीं घर से फरार हो जाते हैं। अब मुंबई नाला सुपारा से लेकर और यूपी जौनपुर तक ये बात की चर्चा हो जाती है। जिसने सुना वो शॉक्ड रह गया, वो सोचने लगा कि कितनी सुंदर पत्नी थी। लोग बोलते थे जब विजय चौहान की शादी हुई थी, कहीं ना कहीं विचार करते थे कि इतनी सुंदर पत्नी हर किसी को मिले। लेकिन आज वही लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी पत्नी, शायद इतनी सुंदर पत्नी किसी को भी ना मिले, चाहे भले वो कुआरा ही रह जाए। क्योंकि अब पत्नियों से डर लगने लगा है, कहीं कभी कुछ। खासकर पत्नियां अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं या ड्रम में या फ्रिज में या कहीं या डिब्बे में कैसे भी करके पैक कर देती हैं। और यहाँ भी
आज इस चमन ने अपने पति को विजय चौहान को दफन कर दिया। फिलहाल ये पुलिस से अभी बाहर है, भाग रहे हैं, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तब तक अभी ये फिलहाल पकड़े नहीं गए थे। आगे क्या होता है वो आगे भविष्य के गर्भ में है। आगे का पता जो होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या चमन ने अपने प्रेमी मोनू प्रजापति के साथ मिलकर अपने पति को मारने में जो रोल अदा किया, ये क्या सही था या गलत था, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।